प्यारी सासंग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सासंग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। दासी और दासी के परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर कोटि कोटि प्रणाम। जिन जिन भी संत महात्माओं ने धन्यकार भेजी है सदगुरु माता जी परवान करें, शुक्रिया। सच्चे बादशाह सबकी अरदासें परवान करें, सबको खुशियाँ दें। तो सासंग जी, समागम सेवा में जो एडवांस सेवा होती है, दासी पहली बार आज सतगुरु ने कृपा करी ले गए। समालखा में सासंग जी पब्लिकेशन की सेवा 16, 17, 18 से है। एडवांस सेवा में दासी पहली बार गई है सासंग जी। पहले तो सेवा पे जाती थी, सीधा तैयार मिलता था। दासी ने देखा तो दासी की आंखों में आंसू आ गए कि सच्चे बादशाह की वो लाइनें याद आ गई, किया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया है। जिस तरह से संत महात्माओं को सेवाएं करते देखा, दासी को भी कुछ अवसर मिला, मन में खुशी भी हुई और ये भी हुआ कि ये समय मैंने पहले क्यों नहीं यूज़ करा। सासंग जी, तबीयत खराब की वजह से दासी नहीं जा पाती थी। अब आप जी के आशीर्वाद से ठीक है, आप जी ले गए और इसी तरह से आप जी अपनी कृपा बनाए रखना। सासंग जी, मन में भाव आ रहे थे कि हम मोह माया में बहुत रहते हैं सासंग जी, और ये मोह माया हमें छोड़ती नहीं है। चाहे वो बीवी बच्चे की हो, चाहे वो धन दौलत की हो, चाहे किसी भी कुटुंब के विलय की हो। कहते हैं सासंग जी कि एक बार की बात है, एक इंसान चोरी करके अपने घर परिवार चलाता था। कोई साधु संत महात्मा मिले, उसको समझाया कि कोई अपना नहीं है जिसके लिए तू चोरी करके घर परिवार चलाता है। वो कहता नहीं, मेरे बीवी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे माता पिता बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, एक बार मैं जैसे कहूँ घर जाके वैसे करना, फिर बताना। उन्होंने बोला साधु जी ने कि आप थोड़ी देर सांस रोक के लेट जाना कि सबको लगे कि तुम ब्रह्मलीन हो गए हो, फिर मैं आऊँगा वहाँ पर, फिर आगे का आप सुनते रहना। साधु महात्मा आए, सब घर में रो रहे थे। तो सासंग जी, साधु जी ने कहा मैं इसको जीवित कर सकता हूँ। पहले उसके माता पिता से पूछा क्या आप इनकी जगह जाओगे, उन्होंने मना कर दिया। फिर उनकी बीवी से पूछा क्या इनकी जगह जाओगे आप, मैं इनको जीवित कर सकता हूँ, उसने भी मना कर दिया। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा हमारी तो अभी उम्र है तो हम नहीं। सासंग जी, कहने का भाव ये है, जब उसको होश आया, उसने जब ये हकीकत देखी तो उसका रास्ता ही बदल दिया उसने। इसी तरह से हम बहुत मोह माया में पड़े होते हैं सासंग जी। जब किसी के संतान नहीं होती उसके लिए भी हम बड़ी प्रार्थना करते हैं, या खुद भी परिवार करते हैं। दासी के यहाँ भी कोई परिवार है सासंग जी, उनके पास गोद नहीं भरी हुई, लेकिन दासी उनको देखती है कि वो इतने अच्छा अपने मन को समझाते हैं कैसे कि क्या पता महापुरुषों उस बच्चे ने हमें सुख ना देने हो, इसलिए नहीं दिया परमात्मा ने, हमारे लिए सुखदायी नहीं होगा। सत्संग जी, सच्चे बादशाह की इतनी कृपा इस सत्संग में सीखने को मिलता है सत्संग जी। हम देखें घर परिवारों में भी सत्संग जी प्यार की कितनी कमी है, हम सब जानते हैं सत्संग जी। बाबा जी कहते थे घर दीवारों से नहीं इंसानों से होता है। इतने कमरे अब बन गए
कि सब अपना अपना रूम में बैठते हैं, अपने अपने मोबाइल लेकर, कोई इकट्ठे बैठने का अवसर ही नहीं मिलता। सत्संग जी सतगुरु समझाते थे कि रात को कम से कम डिनर इकट्ठे करो, सिमरन करा करो। हम देखें हम सत्संग जी कितनी मोह माया में पड़े हैं। हमने सत्संग भी जाना होता है तो हम सोचते हैं पहले ये घर का काम निपटा लें, या खुद नहीं सोचते तो घर के ही कह देते हैं कि पहले ये काम देख लो, सत्संग बाद में देखना। ऐसे दासी ने कई परिवारों से भी सत्संग जी बातें सुनी ऐसी। तो वही मोह ममता वाली बात, कोई जब हमें कुछ चाहिए होता है, हम सत्संग जी दासी जब गाड़ी में जा रहे थे समालका, तो बात हो रही थी कि द्रौपदी जी की जब साड़ियाँ बढ़ती चली गई थी, जब कृष्ण भगवान जी के उंगली में लगा था तो उन्होंने अपना दुपट्टा फाड़ के बांधा था। तो जब उनको जरूरत पड़ी उन्होंने परमात्मा को बुलाया, लेकिन देर से बुलाया। तो फिर कृष्ण को कहा भैया आपने देर लगा दी। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि पहले तूने सारे कुटुंब कबीलों को आवाज लगाई, बाद में मुझे पुकारा, और जैसे ही पुकारा मैं आ गया। वही हाल हमारा भी है सत्संग जी। हम मोह माया में फंसे हुए हैं सत्संग जी। हम देखते हैं कि रिश्तेदार, कुटुंब कबीला, बच्चे नाती, अब हम देखें सत्संग जी जो आश्रम में बैठे हैं, उन्होंने भी तो अपने बच्चों को प्यार से पाला था। क्या बच्चों ने उनके लिए कुछ भी नहीं सोचा। कहने का भाव यही सत्संग जी, जितना जितना किसी का स्वार्थ है वो हर जगह स्वार्थी है। आज भी बात हो रही थी, जो हमारी भवन की बहन है वो बता रही थी कि दासी आश्रम में जाती है, वहाँ की उनको नौकरी मिली हुई है सत्संग जी। कहते ऐसे रोते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं। सत्संग जी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप की उंगली भी नहीं छोड़ते, माँ बाप के पास ही बैठना है, माँ बाप के साथ ही खाना है, माँ बाप के साथ ही सोना है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं सत्संग जी, कहते हैं दासी एक कड़वा सच बोल रही है सत्संग जी कि बेटियों को जवाई ले गए, बहुओं को, सत्संग जी बेटों को बहुएं ले गई, तभी तो वो आश्रम में बैठे हैं सत्संग जी। क्यों ऐसा होता है कि उनके आने के बाद ही माहौल क्यों ऐसा होता है कि सत्संग जी वो बहन भाइयों का प्यार सब कहाँ जाता है, कितना प्यार होता है सत्संग जी। फिर सतगुरु यही समझाते हैं सत्संग जी, इसीलिए कि मोह माया में नहीं, हम जिस काम आए थे वो सत्संग जी 84 अपनी काटने आए थे, लेकिन हम अपने मोह माया में फंस जाते हैं सत्संग जी। आज का माहौल तो वैसे ही, सब सत्संग जी अपना चाहते हैं कि कोई बड़ा बीच में ना हो, ना रोक टोक हो, ना कुछ हो, और अपना हम आराम से अपनी मन मर्जी करें। दासी को कल भी किसी परिवार में जाने का मौका मिला, कई घरों में यही माहौल देखने को मिलता है कि अकेले अकेले माँ को छोड़ रखा है और अपने अपने परिवार में अपना रह रहे हैं, माँ को छोड़ के, अपनी माता जी को छोड़ के। सत्संग जी कहते हैं कि सच्चे बादशाह कि हम जो भी बांटते हैं वो लौट के आता है, लेकिन इंसान है इस चीज़ से डरता नहीं। सत्संग जी बिल्कुल भी अपने कर्मों से नहीं डरता कि कभी हमारा भी ऐसे समय आना है। हमें परमात्मा से हर समय डरना है, डर के ही रहना है सत्संग जी। तो दातार कृपा करे, मेहर करे सत्संग जी, जो हमें सतगुरु मिले, इनकी जो सिखलाइयाँ, इस पर भी एक बात याद आ रही है सत्संग जी। एक सेठ सेठानी होते थे, वो सत्संग में जाया करते थे, और जो उनके पैरट पाला हुआ था तोता, वो रोज सोचता था मुझे खोले और मैं उड़ जाऊं, लेकिन वो खोलते नहीं थे सत्संग जी। अंदर ही, पिंजरे के अंदर ही, चाहे सोने का पिंजरा था उसके अंदर ही खाना पीना दे रहे हैं सत्संग जी। एक दिन तोते के मन में आया कि आप सत्संग सुनने जाते हो तो आप मेरे लिए भी पूछ के आना कि मेरी मुक्ति कब होगी। सत्संग जी सेठ सेठानी गए,
उन्होंने सतगुरु को पूछा कि हमारा एक तोता है, उसने एक क्वेश्चन भेजा है कि मेरी मुक्ति कब होएगी। सत्संग जी, गुरु जी ने कहा, अपना सिर गिरा दिया और ऐसे ही जाकर सेठ सुटानी जी ने तोते को बता दिया कि जैसे ही हमने आपका क्वेश्चन करा कि कब मुक्ति होगी, तो सतगुरु की गर्दन ऐसे हो गई, एकदम बेहोश से हो गए। सत्संग जी, हम इतना सत्संग सुनते हैं, हम सतगुरु के इशारे नहीं समझ पाते। वो तोता इशारा समझ गया। अगले दिन सुबह जब वो अपने आप को सत्संग जी एकदम बेहोशी अवस्था में, जब सेठ सेठानी ने देखा, सत्संग जाने लगे, देखा तो पिंजरा खोला कि ये तो शायद भ्रमलीन हो गया है, वैसे ही वो उड़ के भाग गया। फिर वो सत्संग जा रहे थे, जाकर सतगुरु जी को बताई ये बात, तो सतगुरु जी ने कहा कि मैंने उसको जो इशारा करा कि बेहोश होने का, वो समझ गया, और आप इतने सालों से सत्संग सुन रहे हो और आप नहीं समझ पाए। दासी जिस तरह से अपनी भी बात कर रही है कि मोह माया में, हम सब मोह माया में फंसे हुए हैं सत्संग जी। हम अपनी 84 की कोई नहीं सोच रहा सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, बच्चों सहित हम सत्संग में अपना योगदान दें, कुछ ना कुछ अच्छी सिखलाइयाँ लेकर आएं और घर परिवारों में प्यार बढ़े। एक सत्संग जी सतगुरु ही समझाते हैं कि मिलजुल के है, प्यार से है रहना, सतगुरु का है ये कहना। कोई गलती हुई हो क्षमा करना। सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, एक तू ही निरंकार, इस दुनिया में अंत समय पर दौलत संग ना जाएगी, जिस दुनिया से प्रीत लगाई काम ना कुछ भी आएगी। कुटुंब कबीला बीवी बच्चे और जो तेरे साथी हैं, क्यों बनता है इनका मालिक, ना नाते ना नाती हैं। राज्य है चाहे कुल दुनिया में, धन वैभव भी सारा है, सभी शक्तियां यदि हो दासी, तो भी ना छुटकारा है। हाथी घोड़े पास हो चाहे या मोटर सवारी है, झूठ है बिल्कुल सारी माया, भालू ने वो सारी है, एक तू ही निरंकार। इस दुनिया में अंत समय पर दौलत संग ना जाएगी। सत्संग जी जिस दौलत से हम इतना प्यार करते हैं, संभाल संभाल कर रखते हैं, हम सोचते हैं हमारे बच्चों के काम आएगी, हम अपने पर कंजूसियाँ कर कर खर्च करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन संत समझाते हैं कि अगर लायक बच्चा होगा तो वो धन की बढ़ोतरी कर लेगा, और जो नालायक बच्चा होगा आप छोड़ भी जाओगे तब भी वो उसको भी ख़त्म कर देगा, जो भी धन दौलत है। तो क्यों ना जीते जी अच्छे कामों में लगाई जाए, ऐसा बीज डाला जाए सत्संग जी। जब बच्चे होशियार होते हैं सत्संग जी, वो फिर सत्संग जी, जब जिन बच्चों को आराम से मिलता है, वो बच्चे सत्संग जी सोचते हैं आराम से मिल रहा है, जिनको नहीं मिलता वो स्ट्रगल करते हैं। फिर सत्संग जी उनको कहते हैं सब कि कितना समझदार है, कितना सियाना है, कैसे इसने अपने आप कारोबार स्टैंड करा। आगे जिस दुनिया से प्रीत लगाई काम ना कुछ भी आएगी। हम देखें सत्संग जी, जिस दुनिया से हम प्रीत लगाए बैठते हैं, प्रभु को बाद में याद करते हैं, पहले हम दुनिया वालों को याद करते हैं। कुछ भी चाहिए होता है तो हम आस पड़ोस में भगते हैं, हम प्रभु को नहीं कहते। जब सब तरफ से ना हो जाती है, फिर हम परमात्मा को कहते हैं कि कृपा करो, अब आप ही कर सकते हो। कुटुंब कबीला बीवी बच्चे और जो तेरे साथी हैं, क्यों बनता है इनका मालिक, ना नाते ना नाती हैं। हम सब जानते हैं सत्संग, कितना भी कुटुंब कबीला हो, रिश्तेदार हो, सत्संग जी कोई किसी के काम नहीं आता। सब अपना सत्संग जी देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। कईयों पे बीती भी होगी सत्संग जी, दासी पे तो बीती है सत्संग जी। दासी खुल के ही बोल रही है कि ये सतगुरु का दरबार मिला जो सत्संग जी, यहाँ दासी अपनी आत्मा का घर देखने गई थी, साथ साथ झुंगे में सारे सुख भी मिल गए सत्संग जी। तो कहते हैं कि सब सत्संग जी अपने अपने बारे में सोचते हैं, एक सतगुरु होता है जो हम सबके बारे में सोचता है।
क्यों बनता है इनका मालिक, ना नाते ना नाती हैं। हम सत्संग जी इनके मालिक बनते हैं। हम देखे बच्चे छोटे होते हैं, कहने में होते हैं, बड़े होते हैं सत्संग जी अपनी मनमर्जी करते हैं, बात नहीं सुनते, फिर भी हम उनके मालिक बनते हैं। क्यों ना सतगुरु ही को प्रार्थना की जाए, सच्चे बादशाह आप ही मालिक हो, आप ही कृपा निधान हो, आप ही दया करो, आप ही सतबुद्धि दो सत्संग जी बच्चों को। सभी के लिए यही अरदास है। और सभी के साथ कुछ ना कुछ सत्संग जी, ये कड़वा सच है, कुछ ना कुछ सच बीतता है सत्संग जी, क्योंकि ये परमात्मा है, अपना दिखाता है सत्संग जी। अगर वो किसी तरह की परेशानी ना दे तो सत्संग जी हम उसको याद भी नहीं करते। फिर सत्संग जी, राज्य है चाहे कुल दुनिया में, धन वैभव भी सारा है। कहते हैं कितना भी उसका राज्य हो, कितना भी धन हो सत्संग जी, दुनिया में सारी सत्संग जी झूठ है, झूठ है। सभी शक्तियां यदि हो दासी तो भी ना छुटकारा है। तो कितनी भी शक्तियां हमारी दासी हो चाहे, लेकिन छुटकारा नहीं होता सत्संग जी। छुटकारा तो ये निरंकार प्रभु 84 से कराते हैं सत्संग जी। हाथी घोड़े पास हो चाहे या मोटर सवारी है, झूठ है बिल्कुल सारी, माया भालू नहीं वो सारे हैं। जो भी दिखाई दे रहे हैं सब झूठ है सत्संग जी। हम देखें कोई भी नहीं रहा सृष्टि में, आना जाना लगा हुआ है। हमसे पहले कितने आए कितने गए सत्संग जी, फिर ऐसे ही हमने भी जाना है। तो सत्संग जी, सच्चे बादशाह कृपा करें, हम अच्छे कामों में खर्च करते टाइम बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि जो कुछ है वो यहीं है, यहीं रह जाना है सत्संग जी। क्यों ना तन मन धन से समागम आ गया, सेवाएं की जाएं। सच्चे बादशाह से यही प्रार्थना है कि सभी को समर्था बख्शना। और किसी तरह की भी सत्संग जी, कहते हैं ना, कई बारी संत बताते हैं कि किराया भी नहीं होता पास में और समागम ये पहुंचा लेता है। कोई ना कोई सत्संग जी खुद ये अपना गुरु से कोई आप ही बनकर आ जाता है सत्संग जी, और भक्त की सहायता कर देता है। तो दुनिया के सहारे बहुत होंगे, हमारा सहारा एक तू। 2 लाइनें। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू। लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा ते गुजारा एक तू। यही है एक गुजारा। जब हम इसका सिमरन करते हैं, सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, इसकी नौकरी करते हैं, तो सत्संग जी किसी बात की कमी नहीं आती, किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये निरंकार प्रभु भरपूर कर देता है, भरपूर कर देता है सत्संग जी। हम इसी को सहारा मानकर चलें और सच्चे बादशाह की कृपा हम सब पर बनी रहे। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। कोई गलती होगी वो क्षमा करना जी, बख्श लेना जी। सत्संग सेवा सिमरन के लिए भी हम आशीर्वाद दो, समय निकालें। जो दासी ने थोड़ा बहुत सत्संग जी जो पिछला बता रही है कि नहीं जा पाती थी बीमारी की वजह से, सच्चे बादशाह किसी के साथ भी किसी भी तरह की कोई ऐसी ना आए घड़ी कि जो कि आपसे बिसरे। तो आपसे हमेशा मेल जोल बना रहे। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।